हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हम पढ़ रहे थे अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और उसके अंदर हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक हमारा था गेनिंग रेशियो के बारे में कि गेनिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और सेकंड टॉपिक हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में। आज हमारा थर्ड टॉपिक चलेगा, दैट विल बी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब ये टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है। हमने चेंज इन पीएसआर पढ़ा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर पढ़ा, ठीक है। आज हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो वहां भी ये टॉपिक क्लेस कर रहा है। तो ये हर जगह जब भी आपका पीएसआर चेंज होगा आपको ये टॉपिक हर जगह देखने को मिलेगा। पीएसआर हमारा चार जगह चेंज होता है। एक तो है चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर, दूसरा है एडमिशन, तीसरा रिटायरमेंट, चौथा हमारा डेथ। तो इन चारों में आपको ये पढ़ने को मिलेगा रिसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ठीक बात। अच्छा, अब अगर बात करें ये जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज है, ये टॉपिक क्यों आता है यहाँ पे, मतलब इसमें टॉपिक है क्यों। देखें, जब भी हमारा पीएसआर चेंज होना, पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमारा चेंज होगा तो हमें अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा रीचेक करना पड़ेगा। अगर हम उनको दोबारा रीचेक करेंगे, उसी को कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक बात। तो ये कंडीशन है जब भी पीएसआर चेंज होने की। अब पीएसआर चेंज कब होता है, एक जानबूझ के आप कर रहे हो, जो आपने पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो जानबूझ के आप अपना पीएसआर चेंज कर रहे हैं। सेकंड हमारा एडमिशन है, किसी के आने से हमारा जो पीएसआर है वो चेंज होगा। तब भी हम इस टॉपिक को पढ़ने बैठे थे या पढ़ेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पीएसआर चेंज हो रहा है। बात करें रिटायरमेंट की, बात करें डेथ की, तो हर जगह कंडीशन वही है कि आपका पीएसआर चेंज हो रहा है। तो आपको तो जब भी हमारा पीएसआर चेंज होगा तो आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, दैट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट अगर है तो इसमें नॉमिनल अकाउंट के नियम फॉलो होंगे, यानी ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस गोस टू डेबिट साइड एंड ऑल दी इनकम एंड गेन गोस टू क्रेडिट साइड। का ही मतलब हुआ कि इस अकाउंट को जब भी लॉस होगा, ठीक है, मतलब अगर कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी इस अकाउंट को डेबिट करेगी, ठीक है, और जब भी कंपनी को इनकम होगी या गेन होगा कंपनी इस अकाउंट को क्रेडिट करेगी। सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है या इसको डेबिट करते हैं हम लोग तब जब जब कंपनी को लॉसेस होती हैं, और इसे क्रेडिट करना होता है जब जब कंपनी को इनकम होती है। सिंपल सा फंडा ये सीखिए आप। अच्छा, अगली अगर हम बात देखें, हम करने बैठ रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट। अगर हम बात करें एसेट्स और लायबिलिटीज की, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है हो जाती हैं इसमें, ठीक है। तो जो दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है एसेट्स और लायबिलिटी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको यही अल्टीमेट लेवल पर दोबारा रीचेक करनी होती है। अब एसेट्स जब आप दोबारा रीचेक करेंगे तो तीन कंडीशन निकल के आएंगी, या तो उनकी वैल्यू बढ़ रही होगी। कैसे? माना स्टॉक आपको कोई दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, कोई स्टॉक आपको दिया है 1 लाख रुपए का, तो कंडीशन देखो तीन इसके रिगार्डिंग है। स्टॉक आपका है 1 लाख रुपए का, आपने जब इसको दोबारा रीचेक किया तो रीचेक करते वक्त तीन कंडीशन आपकी निकल सकती है, या तो इसकी वैल्यू 1 लाख चल रही होगी, है ना, या इसकी वैल्यू 1,20,000 चल रही होगी, या इसकी वैल्यू 90,000 रुपये चल रही होगी। मतलब कंडीशन ये है या तो इक्वल चल रही होगी, या ज्यादा चल रही होगी, या कम चल रही होगी। अब जब इक्वल चलती है तो इक्वल वाला फंडा हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब उससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में कोई बढ़ोतरी या गिरावट नहीं आई, तो वो हमारे काम का बिल्कुल नहीं हुआ। उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ एसेट्स का बढ़ना घटना या लायबिलिटी का बढ़ना घटना। ठीक, तो मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ, एसेट्स अगर बढ़ेंगी, है ना, और या फिर घटेंगी, ठीक है। एसेट्स या तो बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। अब लायबिलिटीज या तो बढ़ेंगी या फिर घटेंगी। जब आप दोबारा रीचेक करोगे, अब एसेट्स का बढ़ना आपका बच्चों प्रॉफिट है, एसेट्स का बढ़ना आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक, और एसेट्स का घटना आपका लॉस हुआ, ठीक है। एक बात हमने ये याद रख ली। और लायबिलिटीज का बढ़ना आपका लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ ना लॉस। अगर आपकी लायबिलिटी कोई बढ़ जाए, माना आपने किसी का देना है 1 लाख रुपए और फिर आप 10,000 को धार ले आओ, तो भैया आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बिल्कुल आमतौर पर नुकसान होगा हम लोग को, भैया हमें ज्यादा पेमेंट अब करनी है, तो हमारी लॉस वाली कंडीशन हुई। और अगर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो भैया आपको प्रॉफिट होता है। कैसे? मान लिया मैंने किसी का देना था 10,000 रुपए, मैंने किसी थर्ड पर्सन का देना है 10,000 रुपए, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे 10,000 रुपए नहीं चाहिए, रहने दो इन 10,000 रुपए को, तो उसने मुझे वो कर्जा माफ कर दिया। तो बताओ मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? भाई फायदा हुआ। तो लायबिलिटी का घटना फायदा है, लायबिलिटी का बढ़ना नुकसान है, एसेट्स का बढ़ना फायदा है और घटना नुकसान है। ये बहुत सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ठीक, इतनी बात आपको क्लेरिफाई हो गई होगी। अब ये कॉन्सेप्ट सीखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर आना है। हमें बताया भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट तब डेबिट किया जाता है जब जब लॉस होती है। मतलब अगर हम बात करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम, अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा बच्चों डेबिट, ठीक है। सिंपल सा फंडा हुआ कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट जाता है कब? जब लॉस होती है। तो यानी इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। यानी एसेट्स अगर घटे तो इस अकाउंट को डेबिट करिए, और अगर लायबिलिटी बढ़े तो इस अकाउंट को डेबिट करिए। उसके बाद
अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़े तो इस अकाउंट को क्रेडिट करिए, किस अकाउंट को, रिवैल्यूएशन को, और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू घटे तो इस अकाउंट को दोबारा से क्रेडिट करिए। ठीक है, अल्टीमेट मुद्दा ये हुआ। ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट करने के बाद अल्टीमेट लेवल पर हम लोग लॉसेस और प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना होता है। तो थ्रू द क्वेश्चन समझते हैं। ये थोड़ा सा जो बेसिक सा चार्ट हमारा है वो हमको याद होना चाहिए कि रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको हम तब डेबिट करते हैं जब जब लॉस होता है। अब लॉस कब कब होती है भाई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो लॉस होती है तो ये अकाउंट डेबिट जाएगा, एसेट्स घटती है तो लॉस होती है फिर ये अकाउंट डेबिट जाएगा, और अगर एसेट बढ़े तो फायदा और लाइबिलिटी घटे तो फायदा। इन दोनों कंडीशन में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट जाएगा। सिंपल सी ये बात आप याद रखिए। फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन के बेस पर समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमने चीजें करनी है। एक बार आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है बात। एक क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। संगीता, सरोज एंड शांति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो of 5:3:2. Shanti retired and on the date of her retirement following adjustments were agreed. पहला एडजस्टमेंट है आपका, the value of furniture is to be increased by 12,000, the value of stock to be decreased by 10,000, machinery of the book value of rupees 50,000 is to be reduced by 10%. फिर लिखा है a provision for doubtful debts at the rate 5% is to be created on debtors of book value of rupees 40,000, unrecorded as investment worth rupees 10,000, an item of 1,000 include in bills payable is not likely to be claimed, hence should be returned back. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन एक बार ब्रेक करते हैं फिर समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि संगीता, सरोज और शांति ये तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 5:3:2 है। ठीक बात। अब यहाँ पे शांति रिटायरमेंट ले रही है, जो शांति है वो रिटायरमेंट ले रही है, यानी ये शांति कंपनी से जा रही है, और अगर जा रही है तो फिर पीएसआर चेंज हुआ पीएसआर चेंज। अब उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस दी हैं, कुछ हमें जनरल एंट्रीज पास आउट करनी है रिगार्डिंग दी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो जब भी हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को रिवैल्यू करें, रीचेक करें, उनको रिकॉर्ड किया जाता है इन दी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बात। चलें, तो पहली बात हम देखें, हमें लिखा है कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो वैल्यू ऑफ फर्नीचर है इंक्रीज बाई 12,000, यानी 12,000 रुपए से आपका जो फर्नीचर है वो इंक्रीज हुआ। आपकी फर्नीचर क्या है भाई, आपकी एसेट्स है, और एसेट्स इंक्रीज हुई। एसेट्स का इंक्रीज होना मतलब प्रॉफिट। तो हम एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, पहले हम देख लें कि हमें कहाँ प्रॉफिट कहाँ लॉस। तो ये कंडीशन हमारी प्रॉफिट की है। अच्छा, अगली पढ़ते हैं हम। लिखा है कि स्टॉक डिक्रीज बाई 10,000, यानी 10,000 रुपए से आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ, कम हुआ। स्टॉक आपकी एसेट्स है और उसका डिक्रीज होना आपका नुकसान हुआ, तो ये कंडीशन आपकी लॉस वाली कंडीशन है। ठीक है, एक बार आप देख लें कि आपको लॉस और फायदा हो कहाँ पे रहा है। फिर आपका है मशीनरी, द बुक वैल्यू है मशीनरी की रुपीज 50,000 है ना, रिड्यूस बाई 10%, यानी इसको 10% से रिड्यूस करना है। अगर रिड्यूस करोगे 50,000 का 10% हो बच्चों 5,000 रुपए, तो ये मशीन आपकी 5,000 रुपए से रिड्यूस होगी, और अगर रिड्यूस होगी तो फिर आपको लॉस होगा। ठीक है बात, फिर आपको लॉस होगा। आई बात समझ में। अच्छा, फिर बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट। हमने क्रिएट करने हैं 5% ऑन डेटर्स, और डेटर की वैल्यू है 40,000 रुपए। अगर आप 40,000 का 5% निकालोगे तो 4×5 = 20, यानी 2,000 का आपको फिर से नुकसान हुआ। तो ये कंडीशन भी आपकी नुकसान वाली है, ये कंडीशन भी आपकी नुकसान वाली है। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट है एक, मतलब अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ऑफ रुपीज 40,000 रुपये का, मतलब एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपकी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं है, जिसका रिकॉर्ड आपकी बुक में नहीं है, और वो दोबारा जब आपने चीजें रिचेक करी, दोबारा छानबीन करी, तो आपको पता चला कि भैया एक इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, तो एक नया इन्वेस्टमेंट पैदा हो गया। अगर इन्वेस्टमेंट पैदा हुआ है तो भाई हमारी कहीं ना कहीं एसेट्स बढ़ी हैं, और अगर एसेट्स बढ़ी है तो हमें फायदा है। देखिए इसको, इस बात को ऐसे समझें आप, आपने अपनी किसी पॉकेट में मान लिया 500 का एक नोट रखा, ठीक है, और आप 500 का नोट रख के आपने वो पैंट धो दी मान लिया, और आप भूल गए 500 रुपए थे उसमें। जब आपने एक आध हफ्ते बाद वो पैंट प्रेस के लिए निकाली तो उसमें 500 रुपए निकल गया, तो उस टाइम पे कैसा लगता है, वो फायदे की फीलिंग देता है कि नहीं देता है। बस वही चीज ये भी है, ठीक है, तो फायदा है अल्टीमेट लेवल पर। फिर आगे कह रहा है कि ठीक है, एक बात कही है कि 1,000 रुपए के बिल्स पेएबल हैं, है ना। बिल्स पेएबल का मतलब है भाई हमारी पेमेंट हमको करनी है, हमें सामने वाले को पेमेंट करनी है अगर बिल्स पेएबल है तो। और आगे कहता है कि इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, इस पर क्लेम नहीं होगा, मतलब 1,000 रुपए का एक ऐसा बिल्स पेएबल है जो हमसे कह रहा है कि हमारा पैसा मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अगर नहीं चाहिए तो हमारा प्रॉफिट हो गया, तो ये कंडीशन भी हमारी प्रॉफिट वाली है, ये कंडीशन भी बच्चों हमारी प्रॉफिट वाली है, और ये भी कंडीशन हमारी प्रॉफिट वाली है। जो अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारी प्रॉफिट वाली कंडीशन है। तो पूरा क्वेश्चन आप एक बार रीड आउट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉफिट और कहाँ कहाँ लॉस हो रही है, ठीक बात। अब मैंने आपसे क्या कहा, पहली एंट्री आप करेंगे, मैंने कहा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, कब, जब आपको लॉस होगी। बस सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जहां जहां आपको लॉस हुई है
उस कंडीशन में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। अब देखो कि लॉस कहाँ कहाँ पे है भाई, जहां जहां लॉस हुआ है उनको क्रेडिट करते चलो, ठीक है, उनको क्रेडिट करते चलो, सिंपल सा मुद्दा ये हुआ, ठीक है। अब देखो द वैल्यू ऑफ फर्नीचर यहाँ पे था, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाई 12,000, तो भैया ये तो प्रॉफिट वाली कंडीशन है। अगली कंडीशन लॉस वाली कंडीशन है, कौन सी, स्टॉक डिक्रीज बाई 10,000, यानी स्टॉक से आपको लॉस हुआ। मैंने क्या बोला, आपको लॉस होगी या फायदा होगा, ऐसा दोनों चीजें पॉसिबल हैं। जब आप रिकाउंट करेंगे चीजों को तो आपको फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। तो जहां पर आपको नुकसान है उस कंडीशन में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिए, और जिससे नुकसान हुआ है, जिस भी चीज से नुकसान हुआ है उन सब चीजों को क्रेडिट करते चलिए, ठीक है बात। तो पहला नुकसान को हुआ था स्टॉक से, तो लिखेंगे आप टू स्टॉक, लिखेंगे आप टू स्टॉक अकाउंट, है ना, क्रेडिट करेंगे आप ₹10,000 से, ठीक है। तो 10,000 रुपये आ गया आपका, ठीक है। और जहां पर बाई लिखा रहता है ना बच्चों, जहां बाई लिखा रहता है तो पूरी वैल्यू उठा के यहां रखो आप, ठीक है। अच्छा, अगली बात हम करें, मशीनरी 50,000 रुपये की थी, रिड्यूस बाई 10%, यानी कंडीशन लॉस वाली है, तो यहां भी आपको लॉस हो रहा है। 50,000 का 10% हुआ, सॉरी 5,000 रुपये, तो क्या करेंगे आप, आपको नुकसान हुआ किससे, मशीनरी से आपको नुकसान हुआ, तो लिखेंगे आप टू मशीनरी, ठीक है। आप लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट भी आप क्रेडिट करेंगे विद ₹5,000। होगा आपको समझ में आ रही है कंडीशन। अच्छा, फिर हमारे पास है पीबीडी हमने क्रिएट करना है, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट हमने क्रिएट करना है 5%। 40,000 के डेटर्स हैं तो 4 पंजे 20, यानी 2 का नुकसान फिर से हुआ, तो लिखेंगे आप टू पीबीडी, लिखेंगे आप टू पीबीडी, तो पीबीडी अकाउंट क्रेडिट किया आपने 2,000 रुपये से, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद हमें देखो और कहाँ नुकसान हम लोग को हुआ है। अगली कंडीशन ई वाली प्रॉफिट वाली है, उसके बाद एफ वाली कंडीशन भी आपकी प्रॉफिट वाली है। तो ये चीजें कुछ थी जो 3 चीजें आपकी नुकसान वाली हैं, तो 10, 5, 15 तो 17, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपको जो नुकसान हुआ बच्चों वो हुआ 17,000 रुपये का। क्लियर है बात। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर आप नरेशन क्या लिखेंगे, आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, और सॉरी एसेट्स की वैल्यू घटी है, सॉरी एसेट्स की वैल्यू घटी है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है, तब जाकर आपको नुकसान हुआ है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज, ये इसकी नरेशन आती है बच्चों। चलिए हम सेकंड कंडीशन समझते हैं, प्रॉफिट वाली। अब प्रॉफिट वाली कंडीशन में आपने करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। अब जिन जिन से आपको फायदा हुआ, जिन भी चीजों से आपको फायदा हुआ उनको डेबिट करते चलिए। देखें, पहला फायदा में हुआ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज बाई 12,000, तो यानी फर्नीचर से हमको फायदा हुआ, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹12,000, ठीक है बात। एक बात ये हो गई। अच्छा, फिर देखें आपकी जो कंडीशन प्रॉफिट वाली है वो है इन्वेस्टमेंट था एक अनरिकॉर्डेड 40,000 रुपये का, ये भी हमारा फायदा हुआ, तो लिखेंगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप डेबिट करेंगे विथ ₹40,000। क्लियर है बात। चलिए उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि भैया एक एफ वाली कंडीशन हमारे पास है कि 1,000 रुपये के ऐसे बिल्स पेबल हैं जो हमारे पास क्लेम नहीं करने आ रहे, वो कह रहे हैं कि हमको हमारा पैसा नहीं चाहिए, भैया हमारा बिल्स पेबल का फायदा हुआ, तो लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट आप लोग लिखेंगे, इसको भी आप डेबिट करेंगे 1,000 रुपये से। तो अल्टीमेट अगर आप देखते हैं तो टू रिवैल्यूएशन आप इतने चीज़ें हैं आपको जो आपको फायदा दे गई, तो लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट आप लोग करेंगे, ठीक है। तो ये होगा आपका 40, 12 आपका हो गया 52 एंड 53,000 रुपये आपको फायदा हो बच्चों, ठीक है कंडीशन। तो ये सिंपल सी बात आपने समझनी है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक छोटी सी गलती बच्चा हो गई है, ये इन्वेस्टमेंट 40,000 का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट आपका 40 का नहीं है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आपका है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट आपका बच्चों 10,000 रुपये का है, ठीक है। I'm so sorry, मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये का यहाँ लिख दिया, सॉरी 40 का लिख दिया, अभी सही कर दिया 10,000 रुपये का, तो ये 10,000 रुपये है, ठीक है बात। तो ये 12, 10, 1 आपका हुआ 22 और 1 23,000 रुपये, तो ये हो रहा आपका 23,000 रुपये, ये 23,000 रुपये की कंडीशन है। तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो 23,000 से क्रेडिट चला गया। अब देखें, अब अल्टीमेट देखें आप, 23,000 का आपको फायदा हुआ, 17 का आपको नुकसान हुआ, ये बात समझ आ रही है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट गया है 23,000 रुपये से, मतलब कि ये फायदा हुआ है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट गया है 17,000 से, मतलब कि लॉस हुआ है। तो 23,000 से 17,000 अगर आप लेस करेंगे तो आता है 6,000, तो अल्टीमेट लेवल पर आपको प्रॉफिट हुआ है 6,000 रुपये का, आपको अल्टीमेट लेवल पर 6,000 का प्रॉफिट हुआ बच्चों। हुआ कि नहीं हुआ भाई, आपने देखा कि 17 का लॉस हमको हुआ था और 23 का प्रॉफिट हमको हुआ था, तो अल्टीमेट लेवल पर मुझे 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट 6,000 रुपये का। अब जो 6 का प्रॉफिट हुआ ना बच्चों, या इन कंडीशन में यानी एंट्री पास आउट करने के बाद आपने 2 ही एंट्री पास आउट करनी है, एक लॉस की और एक प्रॉफिट की, फिर अल्टीमेट देखना है कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब अगर प्रॉफिट होगा तो वो अमंग दी ऑल पार्टनर्स बटेगा, ठीक है, और अगर लॉस हुआ तब भी वो अमंग दी ऑल पार्टनर बटेगा, ठीक है। यहाँ पर मतलब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है वो किसी भी चैप्टर में उन पार्टनर्स को बढ़ता है जो पार्टनर्स पुराने होते हैं कंपनी के। तो यहाँ पुराने पार्टनर्स कौन है भाई, यहाँ तीनों के तीनों पार्टनर्स पुराने हैं, तो ये इन सबको मिलेगा। तो अब हम एंट्री करेंगे थर्ड वाली प्रॉफिट बांटने की। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट,
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट करना है विथ ₹6,000। 6,000 रुपये कहाँ से आया समझ में आ रहा होगा, इस वाले फिगर से मैंने इस वाले फिगर को लेस किया हुआ है, तब 6,000 रुपये आया हुआ है। अब ये रिवैल्यूएशन का जो 6,000 का प्रॉफिट हुआ ये बटेगा अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है, पहली है आपकी संगीता, ठीक है। तो संगीता को एक तो मिलेगा, संगीता ठीक है। तो संगीताज कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे पूरा संगीताज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। संगीताज कैपिटल अकाउंट आप लोग करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला है सरोज, तो लिखेंगे टू सरोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सरोज कैपिटल अकाउंट, ठीक बात। अगला हमारे पास है शांति, तो लिखेंगे टू शांति, ठीक है, टू शांतिज कैपिटल अकाउंट, ये आप करेंगे, ठीक है। अब 6,000 को अपने बांटना है किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। 6,000 ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3:2, ठीक है बात। लिखेंगे 5:3:2, तो 5 3 8 2 10, ठीक है। ये कटा तो 6 पंजे 30, यानी 3,000 रुपये एक को मिल रहा है, ठीक है। 6 3 1800 रुपये एक को मिल रहा है, 6 दूना 1200 एक को मिल रहा है। तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो, ठीक है बात। तो इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करिएगा। और थोड़ा मैंने वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले थोड़ा सा गलत ली थी, तो उसमें डाउट नहीं करना है आप, दोबारा वो करेक्ट कर दिया गया, ठीक है। थोड़ा बहुत चीज़ें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ें कुछ नज़र नहीं आती प्रॉपर, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। और बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए जितने भी आपको मिलते हैं, और अदरवाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रेलेवेंट क्वेश्चन करिए और टॉपिक क्लियर रखिए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए बच्चे, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन कहता है कि आपसे ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1 बाय रिटायर ऑन March 31, 2021। ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एज फॉलोज। क्रेडिटर्स हैं 70,000 रुपये की, बिल्डिंग है 1 लाख रुपये की, प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है 30,000 एंड डेटर्स आपके हैं 20,000 के। फॉलोइंग वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स ऑन बीज रिटायरमेंट। पहली कंडीशन रखी गई कि बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, a provision of 5% on debtors to be created for doubtful debts, stock of raw material is to be valued। देखो यहाँ is to be valued लिखा है, is to be valued में जो नई वैल्यू आपको दी होगी और जो पुरानी वैल्यू होगी दोनों को कंपेयर करोगे, ठीक है, और दोनों को कंपेयर करके प्रॉफिट और लॉस निकालोगे आप लोग। फिर आगे बोलता है एंड फिनिश्ड गुड्स का जो वैल्यू दोबारा हुई वो 35,000 की वैल्यू है। और आगे बात करता है कि एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ का मतलब हुआ उसका वजूद खत्म कर दिया गया था, यानी फर्म ने ये मान लिया कि हमारे पास वो कंप्यूटर अब है ही नहीं। वॉज सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप, उसको 2,000 में बेच दिया गया। एफ वाला पॉइंट है फर्म हैड टू पे ₹5,000 ऑन टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। आगे कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट एंड प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बात। एक तो हमें एंट्रीज पास आउट करनी है, दूसरा हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो एक बार देखें क्वेश्चन, समझें मोटा मोटा। पहले क्वेश्चन की बात करें, ए बी सी 3 पार्टनर्स जिनका रेशियो 2:1 है। आगे क्वेश्चन ने कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस हमको दे रखे हैं। क्रेडिटर 70, बिल्डिंग 1 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30,000। फिर डेटर्स हमसे कहता है कि 20,000 है, और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से, प्लांट एंड को रिड्यूस करना है 10% से, पीबीडी बनाना है यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5%। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोबारा से उसको वैल्यू किया गया, लिखा है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू बी वैल्यूड एट ₹18,000। तो मैंने यहाँ बोला कि इस जहाँ पर इज टू बी वैल्यूड लिखा हो, इज टू जहाँ पर आए, यहाँ पर एक वैल्यू आपको दे देगी, इस वैल्यू से आप पुरानी वैल्यू को कंपेयर करोगे, फिर देखोगे कि फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। और बाकी वही फिनिश गुड्स की कहानी कही है। फिर आगे कहता है कि ओल्ड कंप्यूटर था जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि वो कंप्यूटर आपके पास अब है ही नहीं, ऐसा आप मान के चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपने बेच दिया और आपके पास 2,000 रुपये कहीं ना कहीं आए हुए हैं। एक कंडीशन है, आपने एक इंजर्ड एम्प्लॉय को 5,000 रुपये की पेमेंट करी। ये पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन हैं, तो इनके बेस के हिसाब से या इनके हिसाब से हमें एंट्रीज करनी है, और देन वी हैव टू मेक आउट और वी हैव टू फ्रेम आउट द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक बात। अब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी, दैट वो बात ये थी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट करना है। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों डेबिट करना है, बताया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों ने डेबिट कब करना है बच्चों, जब जब आपको लॉस हो, ठीक है। आपको जब जब लॉस हो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करिए, और जिन जिन से आपको लॉस हो रही है उनको क्रेडिट करिए। अब पढ़ते चलते हैं। बिल्डिंग एप्रिशिएट मतलब ये फायदा, ठीक है, ये आपका फायदे वाली कंडीशन है। प्लांट रिड्यूस बाय
10%, यानी जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो प्लांट एंड मशीनरी हमारी 40,000 रुपये की है, ये 10% से रिड्यूस हुई है, और रिड्यूस होने का मतलब नुकसान हुआ। 40 का अगर आप 10% निकालेंगे तो आएगा 4,000 रुपये। तो लिखेंगे आप टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है बात, एंड मशीनरी से आपको नुकसान हुआ बच्चों, ठीक है, ये आपकी क्रेडिट जाएगी विद रुपीज़ 40,000 का 10%, यानी 4,000 रुपये, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अगली बात अगर हम करें तो फिर हमसे कहता है कि जो प्लांट वाला तो कर लिया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5%, ये भी आपका नुकसान हुआ। अगर आप प्रोविजन कर रहे हैं अपने डाउटफुल डेट्स के लिए तो आपका नुकसान होता है। अब आपके डेटर हैं 20,000 रुपये के, 20,000 का 5% यानी 2 पंजे 10 यानी 1,000 रुपये, तो लिखेंगे टू PBD, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अकाउंट आपने किया क्रेडिट विद ₹1000, ठीक है बात। चलिए अगली बात हम पढ़ें, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, यानी जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है उसको जब दोबारा वैल्यू किया गया वो है 18,000 रुपये का, जबकि आपने कितने का दिखाया बच्चों, आपने ऊपर दिखाया 20,000 रुपये का। आप कह रहे हो कि हमारा स्टॉक 20,000 रुपये का है, और जब दोबारा आपने रीचेक किया तो वो 18 का हुआ। तो जब मैं कह रहा हूँ, जब आप जहाँ पर इज टू बी वैल्यूड लिखा हो या नई वैल्यू आपको दी रहेगी, उस नई वैल्यू से पुरानी वैल्यू को कंपेयर करो और अल्टीमेट फायदा नुकसान फिर निकालो। तो 18 आप कह रहे हो, दोबारा जब आपने दोबारा उसको कैलकुलेट करा और पहले वो 20 की थी, तो अल्टीमेट लेवल पे आपको 2,000 का नुकसान हुआ, क्योंकि वो कम हो गई ना, पहले वो 20 की थी अब 18 की होगी, 2 का नुकसान हुआ। तो लिखेंगे आप टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो लिखेंगे टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल। तो ये भी आप क्रेडिट करेंगे कितने से भाई, 18 और 20, यानी डिफरेंस आपका 2,000 रुपये का डिफरेंस है। तो ये हो गया एक बात, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर वही कहानी की है कि जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इस टू बी वैल्यूड एट ₹35,000। तो जो फिनिश गुड्स का स्टॉक 30,000 था, अब वो 35 का हो गया, यानी 5,000 से उसमें बढ़ोतरी आ गई, वो इंक्रीज हो गया। तो ये तो हमारा फायदा है। फिलहाल हम नुकसान को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं। फिर है एक ओल्ड कंप्यूटर जिसको राइट ऑफ किया गया था। राइट ऑफ का मतलब हुआ इसका वजूद था ही नहीं, आपने इसको बेच दिया और आपके पास 2,000 रुपये आए, तो ये भी आपका फायदा हुआ। और बात करें 5,000 रुपये पे किए गए टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, एक इंजर्ड एम्प्लॉय को 5,000 रुपये पे किए गए, और पे करना कंपनी का नुकसान हुआ, और जब कंपनी ने पे किया होगा कंपनी के पास से कैश गया होगा तो कंपनी टू कैश करेगी, ठीक है, कंपनी यहाँ पर टू कैश करेगी, ठीक है। कई बार आपको कई बुक्स में मिल जाएगा यहाँ पर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम मिल जाएगा, टू, ठीक है, टू एम्प्लॉइज फैमिली करके मिल जाएगा, तो अलग अलग एंट्रीज हैं, और अदरवाइज सही मायने में एंट्री टू कैश होनी चाहिए, ठीक है। तो 5,000 रुपये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेट देखें हम नुकसान कितना आपको हुआ, 5 2 7 8 8 4 12, यानी 12,000 का आपको नुकसान हुआ अल्टीमेट लेवल पर। क्लियर है बात। चलिए अब आपको ढूंढना है फायदा कहाँ कहाँ हुआ, और फायदे जिससे फायदे होते हैं वो डेबिट जाते हैं और रिवैल्यूएशन क्रेडिट जाता है। अब ढूंढे फायदा कहाँ कहाँ हुआ। पहली बात करते हैं, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 20% से। तो बिल्डिंग आपकी है 1,00,000 रुपए की, और 1,00,000 का 20% हुआ बच्चों 20,000 रुपये। तो बिल्डिंग से आपको फायदा हुआ, तो जिससे फायदा होता है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, जिससे फायदा हुआ उसको डेबिट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, विद ₹20,000। और ये बात समझ। अगली बात हम करें, प्लांट से नुकसान था, PBT से नुकसान था, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से नुकसान था, लेकिन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड से फायदा है, क्योंकि अभी 35 का है, पहले वो था 30,000 रुपये का। तो कितने का फायदा, 5 का फायदा, किससे, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से। तो लिखेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक ऑफ, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट होगा, सॉरी डेबिट होगा विद ₹5,000। चलिए अगली हम बात करें, हमने एक ओल्ड कंप्यूटर बेचा जिसको हम राइट ऑफ किया था, लेकिन बेचा 2,000 रुपये में। जब कंपनी ने 2,000 बेचा होगा तो कंपनी के पास से कैश आया होगा, और वो कैश भी आपका फायदा है। तो कैश अकाउंट आप डेबिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप कैश अकाउंट डेबिट विद ₹2,000, ठीक है बात। चलिए अगला एक कहानी थी जो इंजर्ड एम्प्लॉय के रिगार्डिंग थी, मतलब यहाँ पे तो हमको नुकसान हो रहा था। तो ये कुछ बातें हैं जहाँ पर फायदा हुआ, और टू करेंगे बच्चों रिवैल्यूएशन। जिन जिन से फायदा हो उनको डेबिट करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को अपने आप में क्रेडिट करना है जब आपको फायदा होता है। तो लिखेंगे आप टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है बात। देखें कितना फायदा हुआ, 25 2 27 का फायदा हम लोग को हुआ, 27 का हम लोग को फायदा हुआ। अब देखें 12 का नुकसान, 27 का फायदा, तो फायदे में हो कि नुकसान में हो, भाई फायदे में है। कितने फायदे में, 27,000 का फायदा हुआ था और 12,000 का नुकसान हुआ था। लेस कर ले जरा कितना आ रहा है, 7 से 2 गया तो 5 और 1, यानी 15,000 का हमको अल्टीमेट लेवल पर फायदा हुआ। और फायदा अगर हुआ तो ये फायदा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, यानी तीनों में बट जाता है इन दी ओल्ड रेशियो। सिंपल सी बात याद रखनी है, ठीक है बात। तो क्या होगी एंट्री बांटने की, तो थर्ड एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा,
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने डेबिट करना है जब भी आप अपना फायदा बांट रहे हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट करिए विद ₹15,000, 15 का फायदा है क्योंकि, और वो मिलेगा टू, ठीक है, किस किस को, ए, एक हमारे पास ए है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, पहले वो मिलेगा ए को एज कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट जाएगा। और फिर हम करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट करेंगे। फिर करेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा। अब हमारे पास फायदा है 15,000 रुपये का। रेशियो हमारे पास है ओल्ड 2:1, है ना, हमारे रेशियो है 2:1, यानी 2:4 और 1:5, ठीक है। 5 से काटो इसको, 5 3 15, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो इसको मिला 6,000 रुपये, अगले को भी 6,000 रुपये, और अगले को बच्चों 3,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए नरेशन सुन लें एक बार, मैंने नरेशन भी किसी की नहीं बताई। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ नुकसान हुआ। नुकसान कब होता है, एसेट्स के घटने से और लाइबिलिटी के बढ़ने से। तो सेम कहानी लिखनी है, बीइंग द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज। यहाँ पर फायदा हुआ, फायदा कब होता है, फायदा आप देखें बिल्डिंग से, स्टॉक से कैसे, यानी आपको सिर्फ फायदा हुआ है एसेट्स के बढ़ने से, लाइबिलिटी के घटने से यहाँ फायदा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जो घटी हुई है, तो आपको यहाँ पूरा का पूरा फायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ एसेट्स के बढ़ने से। तो नरेशन आप लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज। अब यहाँ बात करें, हमने प्रॉफिट बांटा है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, तो नरेशन आएगी बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। तो ये हमारी एंट्रीज होंगी बच्चों। तो एंट्री करने का हमारा अल्टीमेट तरीका ये होगा, ठीक है बात। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमको प्रिपेयर करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना बड़ा आसान काम है, कोई बड़ी बात रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर है नहीं। मैं आपको फ्लैशबैक में एक बार बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है वो। देखिए, तो ये फॉर्मेट हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हुआ पर्टिकुलर रुपीज, या पहले भी, इससे पहले वाले चैप्टर में आप कर चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात बताने वाला नहीं हूँ, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अभी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का हुआ डेबिट साइड, यानी ये वाला हुआ डेबिट साइड, इतना हिस्सा डेबिट साइड हुआ और इतना हिस्सा क्रेडिट साइड हुआ। पता है हम लोग को कि भैया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड, ये रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का सारा नुकसान टू साइड रिकॉर्ड किया जाता है और सारा का सारा फायदा बाई साइड रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम देखें फायदा हम लोग को कहां पर हुआ है भाई, या इस वाली एंट्री में हमको फायदा हुआ है, यानी बिल्डिंग, स्टॉक और कैश, ये तीनों आपके यहाँ रिकॉर्ड होंगे, बाई बिल्डिंग, बाई स्टॉक, बाई कैश, ठीक बात। नुकसान हमको कहाँ कहाँ हुआ, इन 4 जगह हमको नुकसान हुआ, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू पीबीडी और टू स्टॉक, ठीक है, टू कैश, ये 4 जगह नुकसान हुआ। फिर आपने फायदा बटा रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी करके, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ए का नाम, यहाँ पे बी का नाम, यहाँ पे सी का नाम, इसके आगे 6, इसके आगे 6, इसके आगे 3, अल्टीमेट जुड़ के बाहर 15, ठीक है। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बार ये इसका जो सॉल्यूशन किया हुआ सॉल्यूशन है पीडीएफ के फॉर्म में, मैं आपको वो शो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कहानी आपको आती है अच्छे से, ठीक है। एक बार आप देख लें जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। देखें आपकी स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन, सॉरी इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अवेलेबल है। तो उसने बाई साइड बाई बिल्डिंग, बाई स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, बाई सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर लिखा हुआ है। टू साइड लिखा है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डीडी यानी डाउटफुल डेट्स करा हुआ है, और फिर लिखा है टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, टू फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय। और ये जो फैमिली ऑफ एन एम्प्लॉय है, यहाँ पर आप टू कैश भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, तो यहाँ पर टू कैश करें आप। और बाई साइड जहाँ पर बाई सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर लिखा है, वहाँ पर आप कैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर इसने टू कैपिटल अकाउंट लिखा, प्रॉफिट था, ए के आगे 6,000 लिखा, बी के आगे 6,000 लिखा, सी के आगे 3,000 लिखा, और 15,000 का दिखा दिया हमको कि इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है बात। होप आपको समझ में आया हो। आगे हम बात करते हैं। देखिए बच्चे, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। पुनीत, रमित एंड अक्षित वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अक्षित रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2021। पुनीत एंड रमित डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. They also decided to give effect to the change in value of assets and liabilities without changing their book value. देखो आपको नया पॉइंट दिख रहा होगा, विदाउट चेंजिंग देयर बुक वैल्यू, इसका कुछ तो मीनिंग होता होगा। फिर आपको बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू दे रखे हैं, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, संडिग्रेटर एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। आगे बोलता है कि पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। इसे एक बार समझते हैं कि ये टॉपिक क्या कह रहा है और क्या यहाँ नई बात है। देखें, हम एक सिंपल सी बात समझें कि हमारे पास जब भी हम अपना पीएसआर चेंज करें, पीएसआर कब कब चेंज हो रहा है भाई, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, या फिर चेंज इन पीएसआर वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, इन कंडीशन में हमारा जो पीएसआर है वो चेंज होगा। और जब आपका पीएसआर चेंज होगा तो आपकी एसेट्स और लायबिलिटी रिकाउंट होंगी, दोबारा रीचेक होंगी या रिवैल्यू होंगी, ठीक है। रिवैल्यू होने से या तो उनकी वैल्यू में बढ़ोतरी आएगी या गिरावट आएगी या इक्वल रहेंगे,
और अगर बढ़ोतरी और गिरावट आती है तो उसको आप रिकॉर्ड कर दें थ्रू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बात हमको क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद यू हैव टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ता है। देन यू हैव टू फ्रेम आउट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब जो नया पीएसआर हुआ उसके हिसाब से उसी लहीजे में आपको नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब जब नई बैलेंस शीट बनानी पड़ती है तो हमारे पास देखें, एक मान लिया हमारे पास कोई स्टॉक है 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये स्टॉक हमारे पास है 1 लाख रुपए का हमारी पुरानी वाली बैलेंस शीट में। पुरानी वाली बैलेंस शीट में अगर है या हमारे कहीं पर भी अकाउंट में रिकॉर्ड है तो उसको हम बुक वैल्यू बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। अच्छा, अगर हम इस स्टॉक को दोबारा रिकाउंट करें और इसकी वैल्यू 1,20 आ जाए, अगर हम इस स्टॉक को दोबारा रिकाउंट करें और इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए आ जाए, इस 1,20,000 की नई वैल्यू को रिवाइज्ड वैल्यू बोलते हैं, इसको हम बोल रहे हैं रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है बात। तो आई होप बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू में डिफरेंस समझ में आता होगा। अब समझ में आ गया होगा, बुक वैल्यू का मतलब हुआ जो पहले से है और जो आप दोबारा रिकाउंट करने के बाद नई वैल्यू निकालने हैं उसको हम रिवाइज वैल्यू कह रहे हैं। अच्छा, अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो आप नई बैलेंस शीट में जो स्टॉक लिखेंगे, क्योंकि स्टॉक तो वहां आपको लिखना पड़ेगा, जो नई बैलेंस शीट आप बनाएंगे वहां पर स्टॉक आप लिखेंगे और उस स्टॉक में 1,20,000 दिखाएंगे, ना कि 1 लाख रुपए। 1 लाख नहीं दिखा सकते, पुरानी वैल्यू नहीं दिखाएंगे आप रिवाइज वैल्यू दिखाएंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर जो रिवाइज्ड वैल्यू होंगी उनको शो नहीं करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो ये करी। और जहां पर भी लिखा ना पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, उसका यही मतलब होता है कि आपने जो रिवाइज्ड वैल्यू होंगी उनको रिप्रेजेंट नहीं करना है बैलेंस शीट में, यानी पुरानी वैल्यू ही दिखानी है। अगर ऐसा है तो फिर जो 20,000 की बढ़ोतरी हुई, जो 20,000 की बढ़ोतरी हुई स्टॉक में, इसको भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अगर आपने नई वैल्यू रिपीट करनी ही नहीं है, नई वैल्यू दिखानी ही नहीं है, तो जो 20,000 रुपए उसको रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा फिर? मतलब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बना सकता। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना सकता तो फिर मुझे परेशानी होगी कि भाई मैं करूंगा क्या। उसके लिए एक हथियार है, उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो देखें। मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन किया है, तो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट एसेट्स, नेट प्रॉफिट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर हमें दिए हैं लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सिंडिकेटर, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इनको आप लिखेंगे पर्टिकुलर वाले कॉलम में और यहाँ सीरियल नंबर का ABC करके बना देंगे। ये बुक वैल्यू लिखी आपने, बुक वैल्यू है इसकी 5,50,000 रुपये, यानी पुरानी वैल्यू है 550। जब उसको दोबारा रीचेक किया गया वो आ गई 850, ये है रिवाइज्ड वैल्यू। और बिल्डिंग की बात करें तो वो पहले 250 की हुआ करती थी, अब हो गई है 210 की। पहले कंप्यूटर था 1 लाख रुपए का, अब हो गया 70,000 रुपए का। पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था 5 लाख रुपए का, अब हो गया 4 लाख रुपए का। सिंडिकेटर थे आपके पहले 70,000 रुपए के, अब हो गया 60,000 रुपए के। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले था ही नहीं, अब हो गया है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटी में बढ़ोतरी या फिर गिरावट आ रही है। और बढ़ोतरी और गिरावट आने के दौरान हमें एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ नहीं खोलेंगे, लेकिन यहाँ हम नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि जो रिवाइज वैल्यू वो शो नहीं करनी है या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। तो वहां पर तरीका क्या है करने का, आप इन सबके चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5,50,000 की पुरानी वैल्यू थी, नई वैल्यू है 850 किसकी? लैंड की। मतलब आपको अल्टीमेट लेवल पर 3 लाख का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 3 लाख का फायदा। तो ये 3 लाख का फायदा आपको हुआ है। यहाँ लिखेंगे चेंज आया भी 3 लाख रुपए का। एक बात ये रिकॉर्ड हो गई। पहले बिल्डिंग थी 250 की, अब हो गई है 210 की, मतलब आपको 40 का नुकसान हुआ। अगर 40 का नुकसान हुआ तो आप 40 यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर जो भी नुकसान होगा, जो भी माइनस वाले फिगर होते हैं, उनको आप ब्रैकेट में शो करने का काम करते हैं। कंप्यूटर पहले 1 लाख का था, अब 70 का हो गया। यहाँ आपको 30 का नुकसान हुआ, यहाँ आपको 30 का नुकसान, इसको भी आप ब्रैकेट में डालेंगे बच्चों। अब बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पहले 5 का था, अब 4 का, यानी आपको 1 लाख का नुकसान। यहाँ पर भी आप 1 लाख का करें। ठीक है, उसके बाद आपका कंप्यूटर सिंडिकेटर 70 के थे, अब हो गए 60 के। क्रेडिटर मतलब की लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी पहले 70 की थी, अब 60 की, मतलब 10 का फायदा। ठीक है, तो 10 का फायदा यहाँ रिकॉर्ड करें आप। ठीक है, उसके बाद आपका एक और है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यानी पहले वो कुछ था ही नहीं और अब वो 5,000 का हो गया, सॉरी। तो आपको अल्टीमेट लेवल 5 का नुकसान हुआ, क्योंकि पहले तो ये लाइबिलिटी थी ही नहीं, अब अचानक पैदा हो गई, तो फिर नुकसान हुआ भाई आपको, और नुकसान को आप ब्रैकेट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अल्टीमेट लेवल पर आपने चेंजेस दिखे कि भाई क्या क्या चेंजेस हमारी चीजों में आए हुए हैं। ठीक है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने करना है। तो ये गो थ्रू आप गए। अब अल्टीमेट लेवल पर आप देखिएगा जो प्लस वाले फिगर हैं वो फायदे के फिगर हैं और जो माइनस वाले फिगर हैं वो नुकसान के फिगर हैं। तो इसको अगर आप अल्टीमेट लेवल पर करिएगा तो ये आएगा 1,35,000 और वो आ रहा है प्लस में, मतलब प्लस वाली वैल्यू बड़ी है क्योंकि। तो आंसर ये माइनस वाले हैं जितने भी हैं, 1,30,000, 1,70,000, ठीक है। तो 1,70,000 और यहाँ पर जो फायदा हमको हुआ 3 लाख, और ठीक है सॉरी नुकसान 1,30,000, 1,70,000, 1,75,000 का हमें नुकसान हुआ है।
और फायदा 310 का हुआ, तो 310 से 175 आप लेस करेंगे तो 135 आएगा, ठीक है। तो वो 135 आपका अल्टीमेट फायदा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। अब क्या होगा, देखो अब कहानी क्या है, जो नेट प्रॉफिट है ना बच्चों, ये बटेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाले पार्टनर्स के अमाउंट, यानी जो गेन करेगा वो देगा 1,35,000 में, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो लेगा। अब यहाँ पर पुनीत, रमित, अक्षित 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1 इनका रेशियो है। नया जो इनका होगा वो 3:2 होगा, और अक्षित रिटायरमेंट ले रहा है। अगर अक्षित रिटायरमेंट ले रहा है, अगर अक्षित रिटायरमेंट ले रहा है तो आप लिखेंगे अक्षित शेयर इन नेट प्रॉफिट, यानी इस प्रॉफिट में, ठीक है, लिखेंगे आप अक्षित शेयर इन नेट प्रॉफिट, ठीक, इन नेट प्रॉफिट। कितना भाई, 1,35,000 में उसको मिलेगा 1/3, उसको मिलेगा 1/3। तो पुराना जो रेशियो है 1/3 है ना, तो उसने 1/3 सेक्रीफाइस भी तो किया होगा। अगर जाने वाला बंदा अक्षित है तो उसने 1/3 सेक्रीफाइस भी किया होगा, तो 1/3 होगा, तो यहाँ पर होगा 3 चक्को 12 और 3 बजे 15, यानी मिल रहा है 45,000 रुपये, इसको मिलेगा 45,000 रुपये, इसको अक्षित को, तो यानी अक्षित तो क्रेडिट जाएगा 45,000 रुपये से। तो ये करने का तरीका हुआ, नेट इफेक्ट निकालेंगे, नेट इफेक्ट के बाद जो बंदा जा रहा है उसको उस नेट इफेक्ट में जितने शेयर के साथ वो जा रहा है उतना उसको दे देंगे। अब इस 45,000 में कंट्रीब्यूट कौन करेगा, इस 45,000 में वो कंट्रीब्यूट करेगा जिसने गेन किया होगा। अब हमें उसके लिए गेन निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो निकलता कैसे है, गेनिंग का फॉर्मूला है भाई साहब न्यू माइनस ओल्ड, है न्यू माइनस ओल्ड। तो बात करते हैं, पहला हमारा पुनीत है, यानी पी है, तो पुनीत का जो नया है वो 3/5 है, देखा यहाँ पे लिखा है 3/5 है, नहीं 3/5, 3/5। ऐसे हम बात करें रमित की, तो रमित जो हमारा है, रमित का आपका हुआ 2/5, हुआ 2/5। अब इनका ओल्ड देखें, ओल्ड क्या है, ओल्ड भाई 1/3 है, इन दोनों का भी 1/3, यानी अब आप कैलकुलेट करें, 5 3 15, एलसीएम आया 15 आया, उसके बाद 5 3 15, 3, ठीक है, 3 3 9, तो ये 9 आ गया, ठीक है, 5 3 15 3 3 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 3 बजे 15 और ये 1 पंजे 5, यानी 5, यानी आया 4/15। उसके बाद यहाँ भी एलसीएम 15 ही आएगा, तो 15 देखें। अब इस 5 को कन्वर्ट करने के लिए 15 में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 2 3 6, ये 6 हुआ। अब इस 3 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें 15 में, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, ऊपर वाला 5 बन जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 6 से 5 गया तो 1/15, ठीक। अब ये अल्टीमेट अगर हम गेन देखें तो 4 और 1 है, गेन इनका 4 और 1 है, यानी 4/5 और 1/5 है, ना कि 4/15 और 1/15। ये तो फ्रैक्शन है, जब रेशियो में कन्वर्ट किया तो 4 और 1 आ रहा है। अब जो पुनीत है ना, जो ये पुनीत है, वो 45,000 में कंट्रीब्यूट करेगा 4/15 का, सॉरी 4/5 का, नॉट 15, 4/5 का कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, यानी 5 9 4 45, 9 चौको 36,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन तो ये करेगा। क्लियर है बात, 36,000 का कंट्रीब्यूशन तो ये करेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें रमीत की, तो रमीत कितना करेगा भाई, 45,000 में रमीत करेगा 1/5, यानी 9,000 रुपये का, ठीक है, ये है कहानी। अब एंट्री होगी, जिसमें एंट्री आप पास आउट करेंगे, उसमें इस पुनीत, यानी मैं एंट्री बता दे रहा हूँ, कर लीजिएगा, लिखेंगे आप पुनीत से कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹36,000, रमीत से कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹9,000, टू अक्षित से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट विथ ₹45,000, और नरेशन आएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन कंफर्म तौर पर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, आपसे मुलाकात होगी विद द न्यू टॉपिक। हम फिर बात करते हैं, है ना। और थोड़ा सा मौसम की वजह से वीडियो लगातार आपके पास आ नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा रुक कर वीडियो आएंगे, क्योंकि जैसे मौसम दिक्कत कर दे रहा है, जिसमें फिर नेट नहीं चल पा रहा, कई बार लाइट का बहुत इशू हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 15-20 दिन के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।